प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले सभी मिल करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वंदना करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचासीन आचार्यगण तथा धर्म प्रेमी सज्जन माताएं बहनें सभी को प्रणाम जी। आज हमारा हम सबका ग्रामवासी सुंदर साथ सगा संबंधी मित्रगण धर्म प्रेमी सज्जन जो हमारे स्कूल से विद्यार्थीगण हैं सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और परम सौभाग्य का विषय है। और ये विषय एक ऐसा है आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और सुन करके अपने आप पर और यहाँ की धरती पर, यहाँ की धरती के एक धूल के कणों पर भी हमें गर्व होगा कि आज जो आप बैनर पे देख रहे हैं एक जागनी यात्रा, अब जो हमको जागने का अवसर जो ले करके आए हैं वो किस रूप में आए हैं। आप ग्रामवासी सब स्वामी जी से मिले, दर्शन किए, बातें भी की और अपना परिचय भी दिया आपने। जो स्वामी जी के समान वही के होंगे उन्होंने कहा कि भी होगा कि भाई मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ बिजनेस करता था, फलाना ठिकाना जो भी हमने जो बात की। लेकिन उन्होंने जो पद पाया है वो किस प्रकार पाया है तो वो उनके जीवन के विषय में कि आज जो ज्ञान लेकर के आप भी लगेगा कि भाई ये ज्ञान हम पहली बार सुन रहे हैं, ना तो कभी यूट्यूब में सुना, ना कभी शास्त्रों में पढ़ा, ना हमारे गुरुजनों ने कभी ना एक कथा में कभी कहा, और एक नया है। तो किस प्रकार जो अपनी सिसोटार की धरती के ऊपर पूज्य स्वामी जी का जन्म यहाँ पर हुआ और बचपन से ही घर परिवार और जो भी उनके मित्रगण होंगे सबको पता है कि बचपन से भी कितने ध्यान करते थे। आर्य समाज परिवार से गायत्री मंत्र का जप करते थे। आज हमने जाके देखा, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो पहली बार देखा कि मैंने जहाँ स्वामी जी जिस रूम में बैठ करके ध्यान करते थे, अब जैसे मानो कि हमारे विद्यार्थी गण हैं तो वो अपनी विद्यार्थी जीवन में कितना ध्यान करते थे कि जैसे हमने ये टेबल रखा है, मानो हम ध्यान करने के लिए बैठे और हमें नींद आ गई तो हम जमीन पर लुढ़क भी सकते हैं, मतलब सो भी जा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी के हृदय में एक जिज्ञासा थी कि मैं कौन, अर्थात शरीर से नहीं, भीतर जो अंदर चेतना है वो कौन है, एक ये जानना है। और मेरी आत्मा का मालिक प्रियतम कौन है, एक ये जानना है। मैं आया कहां से और ये शरीर घर परिवार दुनिया ब्रह्मांड छोड़ करके मैं जाऊंगा कहां, इन सबको उत्पन्न करने वाला कौन है। यदि इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है तो उसको बनाने वाला भी तो कोई खूबसूरत ही होगा। इसलिए जब वो वेद पढ़ते थे, वेदों के मंत्रों को देखते थे तो वहां लिखा है शुक्रोषि भ्राजोषि, कि भाई तुम जो मेरे परमात्मा का स्वरूप है, देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते थे क्या तो कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यम
परमात्मा का स्वरूप वर्ण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, देखने दर्शनीयम देखने योग्य है, वो दिखते कैसे हैं? पूरा संसार कहता है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वेद के मंत्र कहते हैं कि नहीं, वो वरेण्यम है, भर्ग देवस्य, देवताओं के लिए भी वरणीय है। तो स्वामी जी का हृदय भले छोटे से बालक के रूप में थे, लेकिन माना नहीं, निराकार तो नहीं हो सकते, मुझे ढूंढना है। यदि उसको ढूंढने के लिए मुझे मेरा घर छोड़ना पड़े, छोड़ देंगे, परिवार छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, गांव छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। और शास्त्र का नियम है। इधर से आवाज आ रही है ना, जो बाहर खड़े हैं भाई, जो आवाज आ रही है उनको थोड़ा सा दूर कर दीजिए, साइड दीवार से परे। शास्त्र का नियम है कुलस्यार्थे एकम त्यजेत। पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो, लेकिन एक व्यक्ति का बलिदान देना पड़े तो निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे एक व्यक्ति का बलिदान हमें कर देना पड़ेगा। कुलम ग्रामस्यार्थे, यदि पूरे गांव की रक्षा हो रही हो और एक परिवार का बलिदान देना पड़े तो एक परिवार को हमें शहीद हो जाना पड़ेगा। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद यानी पूरे जिले की रक्षा हो रही हो, लेकिन एक गांव का बलिदान होना पड़े तो बोले वहां हो जाना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने आप को जानने के लिए मैं कौन, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, यदि इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो गांव, घर, परिवार, जिला, राज्य, देश, यहां तक कि शास्त्रकार ने कहा पृथ्वीम त्यजेत, पूरी पृथ्वी को छोड़ना पड़े तो भी आप छोड़ दीजिए। तो ये स्वामी जी का निर्णय था। क्यों? गांव में तो कोई प्यासे के पास कुआं तो आएगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कोई सदगुरु को खोजना पड़ेगा कि हम खोजें। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने संन्यास लिया, उससे पहले जहां उनके खेत हैं, उनको पता था कि मैं संन्यास में रहूंगा तो मेरे पैर में जूते चप्पल नहीं होंगे। घर में जूते चप्पल होने के बावजूद नंगे पैर जा करके प्रैक्टिस करते थे कि मैं कैसे जंगलों के रास्ते चलूंगा। घर में किसी को पता नहीं है कि वो पहले से अंदर से तैयारी कर रहे हैं, ना भाइयों को, ना माताश्री को, ना पिताश्री को, किसी को पता नहीं, अंदर ही अंदर। जब 18 वर्ष की उम्र आई तो स्वामी जी के जीवन के ऊपर भी कहते हैं, लेकिन एक जो महाभारत का प्रकरण लेते हैं, युद्ध लड़ने की बारी आई और अर्जुन को दिखाया गया तो सामने तो मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पितामह, मेरे गुरु खड़े, मैं कैसे लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा भाई, अधर्म को हटाना है तो किसी न किसी अर्जुन को मोह तो छोड़ना पड़ेगा। वो द्वापर था तब उस अर्जुन को मोह छोड़ना पड़ा, अब ये कलयुग है तो कभी किसी अर्जुन को किसी रूप में आकर के अपने घर परिवार को सबको छोड़ करके वो मोह छोड़ना पड़ा। अर्थात मोह तो उनके अंदर तनिक तिनका मात्र भी नहीं था। वो तो ये माया का शरीर है और हमारे बीच में है तो हमको लगता है कि हम जैसे हैं, नहीं, हम में रहते हुए भी कमल की फूल की तरह हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं इन माया से। 18 वर्ष की उम्र में यहां से घर से चले, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम पहले क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितने पैसे, कैसे संपर्क करेंगे, जहां जा रहे हैं फोन करके चाहते हैं कि हम आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, खाना तैयार रखना, फलाना लिखना, पूरी एक अपनी यात्रा करते हैं। और यहाँ तो ऐसा जाना है कि भाई हमें तो बस चले जाना है, कहाँ जाना है ये नहीं पता, सिर्फ एक काम हमारा है कि उसको परमात्मा को खोजना है। वो है का जो सतगुरु हमें ऐसा कोई मिल जाए कि वो बता सके शास्त्रों के, वेदों के मंत्रों के हिसाब से कि भाई यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वादन वेद, कि इन सृष्टि का अध्यक्ष है, परम व्योम में रहता है, वो परम व्योम कहाँ है, कैसा है और कैसे प्राप्त किया जाए।
तो वो संकल्प लेकर के, वेदों के मंत्र के को लेकर के एक राह पकड़ी। 18 वर्ष की उम्र में एक बार घर को छोड़ा, जो घर है यहाँ पर, ये गांव, तो ये गांव, घर, परिवार, माता पिता, जितने भी सगे संबंधी को एक बार छोड़ के चले गए। किसी को नहीं पता। परिवार में जब स्वामी जी ने बाद में कई बात हमें बताया कि माँ ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया इस दुख में। स्वामी जी के घर छोड़ने के जाने से माता श्री आज भी हैं, तो कह रहे कि 7 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया कि मेरा बेटा लौट करके आ जाए, परमात्मा से प्रार्थना करते आ जाए। लेकिन यहाँ तो किसी और चीज के लिए जन्म लेना था, इसलिए उनको ये कार्य करना था, ये एक यात्रा करनी थी, इसलिए उनको ये निकलना ही पड़ेगा, जो पहले से लिखा गया था विधि के विधान में। इसी प्रकार तो चले, और जब चले तो एक झोले में मात्र 4 ग्रंथ थे, चारों वेद। जा रहे हैं उनकी खोज में, जहां भी रात पड़ रही है वहां बैठ रहे हैं, ठंडी लग रही है तो भी उसको सहन कर रहे, गर्मी सर्दी सब कुछ सहा। 2 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण किया। 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की उम्र तक वो पूरे भारत के भ्रमण करते रहे कि कोई हमेशा सदगुरु मिले तो हमें ले जाए। बहुत सारे मिले होंगे, कभी किसी कहा जो मैं कहा होगा कि भाई ये मूर्ति को मानो, ये मूर्ति साक्षात ये है, किसी ने माना ये है, किसी ने कहा कि हमारी सेवा करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देने हैं। लेकिन जहां भी गए उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दी, इसलिए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जब जाकर के अपने ही उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में अपना एक आश्रम है, श्री निजानंद आश्रम, वहां पर स्वामी जी के सदगुरु पूज्य श्री सरकार श्री थे। तो उनसे किसी के सुंदर साहब के माध्यम से, किसी भक्तजन के माध्यम से उनसे भेंट हुई। भेंट होने के बाद स्वामी जी ने प्रश्न पूछे, वेदों के मंत्र लेकर के, जो उनका था कि मुझे परमात्मा के बारे में बताइए। तब उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो यहाँ ब्रह्मवाणी का हमने पूजन किया है, ये ब्रह्मवाणी तब वहां सदगुरु जी के पास थी, तब उन्होंने खोल के बोला कि ये वाला प्रकरण पढ़ो, जो तुम्हारे मन में जो वेदों के मंत्र को लेकर जो संशय है, उन संशय की शंकाओं का समाधान आप खुद कीजिए। तब स्वामी जी ने इस ब्रह्मवाणी को पहली बार प्रणाम करके खोला, वो प्रकरण देखा, और जो वेद के मंत्रों के जो रहस्य थे वो सारे एक के बाद एक वो रहस्य सारे खुलते गए। और तब उनकी आत्मा ने गवाही दी कि मैं जिसको खोजने के लिए, जिसको पाने के लिए वेदों में जिसका संकेत कहा गया है कि वो तमसः परस्तात् आदित्य वर्ण के सूर्य के समान प्रकाशमान वो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन वो इस अंधकार से परे है, लेकिन कैसे पाया जाए। तो ये ज्ञान लिया। अब ये ज्ञान लेने के बाद उसको जो पाने का तरीका है, उसके लिए साधना की जरूरत पड़ती है। तो जिस राह पर साधना पे चले, तो श्री पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में नित्यानंद संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। चोपड़ा जी मंदिर में गए ध्यान करने के लिए। जैसे दिसंबर जनवरी की ठंड है, वहां गए तो 1 महीना मंदिर से बाहर रहे। कभी आपको आने का अवसर मिले तो जीवन में एक बार जरूर आइएगा उस स्थान पर। दिसंबर की ठंड में उस पेड़ के ऊपर 2 लकड़ियां लगाई ऐसे करके, उसके ऊपर सीमेंट का कट्टा रखा ताकि ठंड सीधे ना आए। हम अपने घर में बैठते हैं, हमें कितनी ठंड, रजाई में जो हम बैठते सोते हैं। आप देखिए कि अपना घर परिवार छोड़ा, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए, अपने हृदय में बिठाने के लिए जो उन्होंने तपस्या की, उनके पास एक ही कंबल था। वही कंबल आधा बिछाना है और आधा ओढ़ना है। सोना नहीं है, ध्यान में बैठना है। ये तो माता श्री, उनके भाई, उनको देखिए बचपन की उम्र में भी
रात को 2:30 बजे 2 बजे उठते थे और 3 घंटे उनका नियम था कि मैं इतने 1000 बार गायत्री मंत्र का पाठ जप नहीं कर लूंगा तब तक उठूंगा नहीं। यहाँ इसी घर में ही वो वहां करते थे, वही उनकी जीवन की दिनचर्या थी। तो वहां पन्ना जी की धरती पे चोपड़ा मंदिर के सामने उस पेड़ के नीचे मान लो कि सूरज इधर ढलता है, शाम को 5-6 बजे सूरज अस्त होता है, तब स्वामी जी पद्मासन लगाते हैं। एक बार पद्मासन लगा लिए, शाम हो गई, रात के 12-1 ब्रह्म मुहूर्त हो गया और इधर से सूरज उगता है। एक ही बार में वो आसन, तब का लगा हुआ आसन, सूरज के उगने तक मतलब 12 घंटे तक वही पद्मासन उसी परमात्मा के ध्यान में स्थित रहते हैं। और खाने के लिए क्या है? कोई रोटी बना के नहीं दे रहा है, कोई गर्म पानी करके नहीं दे रहा है, या कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आइए खाना खा लीजिए। कभी राह चलते किसी ने मुट्ठी भर चने दिए, और कभी स्वामी जी कहते हैं कि कभी मान लो मैं राह चल रहा हूं, किसी ने मुझे 1 रुपया दे दिया तो मैं उसी 1 रुपये का चना खरीद लेता था। एक पानी के लिए कमंडलू था 1 लीटर का, जो भी रात को सोता था तो वो कमंडलू में 1 मुट्ठी भर चना भिगो देता था और सुबह उठ के वही चना, थोड़े से बच गए दोपहर में वही चना, शाम में 2 चने बच गए वही चना, और वो तपस्या की। मतलब आज वही स्वामी जी 4 वर्षों तक चोपड़ा मंदिर के 1 महीना तक बाहर तपस्या की, और फिर वहां के पुजारी ने उनको कहा कि स्वामी जी आप अंदर आ जाइए। तो उसके बाद 4 वर्षों तक तपस्या की। और 4 वर्षों का जो इतिहास है, जैसे हम जैसे लेटते हैं सोते हैं तो तुरंत ही अपनी पीठ को जमीन से स्पर्श करके सो जाते हैं, सीधे लेट करके। यही स्वामी जी 4 वर्षों तक कभी भी पीठ लगा करके सोए नहीं। क्यों नहीं सोए हैं? अब मैंने क्या कहा, शाम को सूरज ढलने से पहले पद्मासन लगाते थे और पूरी रात पद्मासन में परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर ध्यान करते थे, और सुबह उठने अपनी दिनचर्या फिर ध्यान। 4 वर्षों तक ध्यान करते रहे, वही दिनचर्या वही खाना। अभी एक बार हम कहीं गुजरात में कार्यक्रम में थे, तो कार्यक्रम करके जा रहे थे, तो हमने कहा कि स्वामी जी बहुत भूख लगी हमको, सुबह नाश्ता नहीं किया। तो स्वामी जी ने को कहा कि भूख क्या होती है मुझे पूछो। जब मैं घर से चला तब यात्रा में मेरे पास कुछ भी नहीं, ना रुपया ना एक दाना भी नहीं था, पानी पी करके बोले कई दिन हफ्ता भर। मतलब यहां तक स्वामी जी ने कहा कि मैं जब चलता था तो पेट में इतना दुख होता था, मतलब पेट में अन्न है नहीं, कई दिनों से कोई दाना नहीं गया है। तो बोले 5 कदम चला, इतना भयंकर दर्द हुआ कि मैं आगे 1 कदम नहीं रह सका, पेट पकड़ के फिर बैठ गया। फिर पेट हुआ, 2 घूंट पानी पिया, वो पेट में गया, थोड़ी सी शांति मिली, एनर्जी आई, शक्ति आई, फिर 2 कदम चले। ऐसे कई दिन का वर्णन है। कभी जाकर के कहीं गांव में रुके तो कोई किसान बाजरे का रोटला या रोटी जो खा रहे थे, तो स्वामी जी को पकड़ा दिया, क्योंकि सब्जी वो मिर्ची वाली सब्जी नमक का सब्जी खाते नहीं थे। अब इतना कड़क बाजरे की रोटी यदि थोड़ी देर 5 मिनट यदि रख दो तो दांत टूटेगी भी नहीं। अब दे दिया है, ले लिया है, लेकिन उन्होंने वो चबा के खाया। अर्थात इस परम पद को पाने के लिए जो स्वामी जी ने तपस्या की, कहां कहां भटके, और हमें आदेश दिया, हम जितने हमारे गुरु भाई हैं सबको ये आदेश दिया, यदि तुम्हें भी परमात्मा को प्राप्त करना है तो संसार से, समाज से, यहां तक कि तुम्हें मान सम्मान फूल माला के शोल ओढ़ाए के तिलक करें, वो तो भूल जाओ। मरने के बाद कोई कफन भी ओढ़ा दे, इतनी भी आशा रखना मत। फूल सम्मान खाने की रोटी
ये मैं शाम की सुबह की शाम को मिल जाए वो तुम छोड़ दो, कि तुम मर भी जाओ और तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हो कि मैं मर जाऊं और मुझे कोई कफन उड़ा दे, इतनी भी इच्छा रखना मत, तब जाके तुम उस राह पर चल पाओगे। तो ऐसे स्वामी जी जब 4 वर्षों तक तपस्या करने के बाद, जिसको हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक, उस परम व्योम परम धाम में विराजमान है, अंदर से प्रेरणा है, भाई तू जिस पद को पाने के लिए, जिसके दर्शन के लिए घर परिवार समाज सबको छोड़ करके आए हैं, वो तेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम उठो और ये संदेश सबको दो। तो 2005 में जब ध्यान से साधना से उठे, तब उनके मन में आया कि मैं एक गुरुकुल बनाऊं, कुछ आचार्यगण साधु संत लोग रहेंगे, 4-5 विद्यार्थी रहेंगे और हम साधना करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। तो 2005 में नींव रखी और सब सुंदर साथ में जो सगे संबंधी थे अथवा जो धर्म प्रेमी सज्जन थे, जो निजानंद संप्रदाय से जुड़े हुए थे, उन सब ने तन मन धन से सहयोग किया और 2005 में नींव रखी और 2006 में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ गुरुकुल का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में सबसे पहले 12 विद्यार्थी के रूप में आए। तो तब से लेके अभी 2025 चल रहा है, यानी लगभग 19.5 वर्ष मतलब हो चुके संस्था को। कहां उनके पास एक दाना और 1 रुपया नहीं था, कहां उनके आज तब एक संस्था मुख्य जो मुख्यालय जो मतलब ज्ञानपीठ बना, अब से लेकर के लगभग 10 से ज्यादा पूरे भारत में केंद्र बन चुके हैं, सिर्फ 19 वर्ष के। बस ये उनकी तपस्या का फल है। जहां जाते हैं स्वामी जी को सुनना चाहते हैं, स्वामी जी का दर्शन करना चाहते हैं, स्वामी से बातें करना चाहते हैं, स्वामी से अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हर पूरे भारत में। तो वो संदेश आप तक लेकर के आए हैं और वो जिस पद को पाए हैं, जिस ज्ञान को उन्होंने अपनी आत्मा में धारण किया है, वो परम धाम कहां है, कैसा है, वो दिखता कैसा है, और ये 28वें कलयुग में हमें वो ज्ञान मिला है। तो आप कभी मानो हम ये दुनिया घर परिवार छोड़ के महाप्रलय के बाद दुनिया में कुछ न सूर्य न चंद्रमा न धरती न कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम परलोक में परमात्मा के दरबार में हाजिर होंगे। मतलब हमारे जीव जो हमारे अंतरात्मा चेतन तत्व है, वो हमारा शरीर जो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, तब कभी हमारे मन में ये ना आए कि हे परमात्मा आप स्वयं 28वें कलयुग में आए थे, लेकिन हमको तो मिले ही नहीं, हमें तो आपके दर्शन हुए ही नहीं, ना आपका आने का संदेश मिला, ना समाचार मिला, न्यूज पूछने मिला, ना दर्शन करने का अवसर मिला। इसलिए आज स्वामी जी के साथ हम सब जागरण यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश में 60 दिन का था, तो आज हमारा ये 56वां दिन है। अर्थात 18 अक्टूबर से हमने पहला कार्यक्रम किया था शेरपुर में, जो स्वामी जी का दादा गुरु का स्थान है, जहां से स्वामी जी ने सब कुछ पाया है, जिसके लिए स्वामी जी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ। जिसको मैं शास्त्र में कहा ना, दर्शनीयम दृष्टम, जिसको देखना था देख लिया, प्रापणीयम प्राप्तम, जिसको प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया। वो स्थिति जहां से आई, तो पहला कार्यक्रम वहां से शुरुआत हुई और अब हम यहाँ पर है। और स्वामी जी ने जहां पर 4 वर्षों तक साधना की, पन्ना जी मध्य प्रदेश में, तो उसकी अंतिम पूर्णाहुति कार्यक्रम की पूर्णाहुति वहां पर होगी 20-21 दिसंबर को होगी, यानी मतलब 5-6 दिन के बाद हम सब वहां जाएंगे। इसलिए आप सबको उस ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसको स्वामी जी प्राप्त करने के लिए वेद के प्रमाण लेके चले? क्यों कि वेद ही एक ऐसे ग्रंथ है इस सृष्टि में स्वतः प्रमाण,
उसके प्रमाण के लिए हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम आपको पूछे सूर्य उग गया या नहीं, तो टॉर्च लेकर बैटरी लेकर के दिखाने की जरूरत पड़ेगी। सबको पता है प्रकाश है, इसका मतलब सूर्य है आसमान में, वो मतलब खुद ही प्रमाण दे रहा है। इसलिए इस सृष्टि में 4 ग्रंथ जो वेद के रूप में वो स्वतः प्रमाण है। उसको प्रमाणित करने के लिए हमें वेद, दर्शन, उपनिषद, साधु संत, ऋषि मुनियों की वाणी से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि ये वेद है। ये वेद है इसलिए ये सब है। तो उन वेदों के रहस्य को लेकर के चले, उस पद को दिखाया, तो वो परम पद कहाँ है और ये 28वें कलयुग में हमें किस रूप में मिला है। एक सज्जन हमको मिले थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जो कल की अवतार के बारे में हम सब जो बात कर रहे थे, तो किस प्रकार आए हैं, किस प्रकार जो मतलब उनका आने का भविष्यवाणी सब है, तो संक्षिप्त में उसके बारे में बताते हैं। लेकिन पहले को जो हम आपको एक नक्शे के बारे में बताते हैं कि वो परम धाम जहां पर परमात्मा का स्वरूप कण कण में विराजमान है। जैसे अभी हम देखते हैं कि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है लगभग। सूर्य यहाँ के कण कण में विराजमान नहीं है। वो जो सूर्य उग रहा है वो हमारी जो अपने मतलब गांव के धूल के कण कण में विराजमान नहीं है। क्यों? यदि वो सूर्य यहाँ कण कण में विराजमान हो जाए तो सूर्य डूबे चाहे कुछ भी हो जाए, भाई हमारे धूल के कणों में है इसलिए हमारा वाला सूर्य प्रकाश करेगा। पर वो डूब जाता है फिर अंधेरा हो जाता है, इसका मतलब कि वो वाला सूर्य इधर कण कण में विराजमान नहीं है। परमात्मा की सत्ता विराजमान है, स्वरूप नहीं। अधिक मान लो जैसे गुड़ है, गुड़ को दाएं से खाओ, बाएं से खाओ, अंदर से खाओ, 10 दिशाओं किधर भी चखो, कैसा लगेगा? मीठ। यदि परमात्मा हमारे इस ब्रह्मांड में स्वरूप से विराजमान हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप प्रेम स्वरूप है। वो अखंड है, वो अनादि है, वो अनंत है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ के कण कण हमको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत क्यों नहीं है? यदि वो परमात्मा मेरे हाथ में, मेरे रोम रोम में है स्वरूप से विराजमान, तो मेरा शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है? वो तो अजर है, वो बूढ़ा होता ही नहीं है। इसलिए स्वामी जी का ये प्रश्न थे, बोले कि नहीं, वो कहीं और हो सकता है। और वेद में लिखा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आप पढ़िए तो क्या कहा? वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। वेद स्वयं कहते हैं अहम एतम, मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानता हूं। उसका स्वरूप कैसा है? आदित्य वर्ण, वर्ण यानी रंग दिखा गया है। जैसे कोई गौर वर्ण, कोई कृष्ण वर्ण, कोई गेहुआ वर्ण, हमारा जो रंग है, तो बोले कि उस परमात्मा का रंग कैसा है? आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, सूर्य। इसलिए हम गायत्री मंत्र में क्या कहा गया? तत्सवितु। सवितु है सविता, सूर्य। तत्, वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सविता की जैसा है। सविता है सूर्य जैसा। तो उसको वो है कहां पर? और कहा कि यदि उसको जानेंगे, वेद मंत्र में और भी कहा गया तमेव विदित्वा मृत्युमेति। जो परमात्मा का स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान अपने धाम में है, उसको विदित्वा, जान करके ही मृत्यु में थी। मृत्यु जन्म के चक्र से छूटना है, उसी को जानना पड़ेगा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अपने जीव के परम कल्याण के लिए इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई पंथा, रास्ता, मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है। कौन सा? उसको जानना। इसलिए वही एक मार्ग पर जो स्वामी जी चले, खोजे और वहां तक पहुंचे, और पहुंच करके लौट करके फिर आकर के हम सब ग्रामवासियों को। इसलिए आप कभी भी ये मत वो समझ लेना कि हमारे ही
स्वामी जी यहाँ एक मतलब बच्चे के रूप में थे, युवा के रूप में, वही गए वही लौट के, शरीर मत देखेगा। उनके भीतर जो शक्ति विराजमान है, उन शक्ति को पहचाने। शरीर तो हम सबका 5 तत्व का ही है। शरीर तो भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसा ही जब था, भगवान राम का भी ऐसा ही था, हर अवतारों का ऐसा ही था। उनके अंदर वो शक्ति, वो ज्ञान विराजमान था, उसी की ज्ञान, उनके मतलब गुण थे, उन्हीं की पूजा हो रही है। तो इसी प्रकार उस परम धाम को संक्षिप्त में आपको हम बताएंगे कि वो परम धाम कहाँ कैसा है। तो एक उसके नक्शे के माध्यम से, जहां हमारा गांव, हमारा ये तहसील, जिला उत्तर प्रदेश और ये पूरी धरती, एक पृथ्वी लोक, जिसको शास्त्र में भूलोक के रूप में जो कहा गया है, और इसी भूलोक का एक नियम है पृथ्वी लोक का, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका दोबारा जन्म होगा, हमेशा चलता रहे। और हम 84 लाख के चक्र में कभी मनुष्य, कभी जीव जंतु, कभी पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा चलते रहेंगे। ये चक्र को तोड़ना है तो एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय। इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सिर्फ एक उपाय है, और वो कौन सा उपाय है? तमेव विदित्वा। वो अपने धाम में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसी को जान करके ही ये क्रम टूट सकता है। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा बना नहीं है, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई साधु संत, ना कोई, वही जान सकता है। यदि मान लो आप देवी देवताओं को मानते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि उनका खंडन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक, जो मैं समझा दूं उदाहरण, जैसे अभी हम सब बैठे हैं, यहां पर एक कुर्सी रख दें, पूरे गांव में जो हमारा प्रथम व्यक्ति है, गांव का प्रथम व्यक्ति कौन होता है बच्चों, स्कूल वाले? गांव प्रधान है ना, सरपंच। वो आ जाए, भले रूप से नहीं देखना हमें, शक्ति से देखना है। वो पढ़े लिखे हैं, रुकवान है, कितने बुद्धि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर शक्ति है, उसके हिसाब से उनकी पूजा होगी गांव में। आ गए, माला वाला पहना, टिका किया, बैठे, आप कुर्सी हमारे पास एक है। अब जैसे ही हम वो बैठ गए, अब कोई मत तहसील से आ गए, जो पूरे तहसील का जो देखभाल करता है, तो सरपंच साहब को बोलना पड़ेगा उठिए, नहीं बोलना पड़ेगा ना? उनको खुद पता है कि पूरे गांव में मेरी पूजा होती है, लेकिन गांव से बड़ा तहसील है, तो तहसील में इनकी पूजा होती है, तो मेरे सरपंच की शक्ति से इनकी शक्ति ज्यादा है, तो वो स्वयं खड़े होकर के स्वयं उनकी वो करेंगे सम्मान। अब जैसे वो आए, उनकी हमने पूजा कर दी, उतने में कलेक्टर साहब आ गए, तो अपने तहसील से जो आए थे उनको बोलना पड़ेगा हमें, उठिए आप। गांव वालों को बोलना पड़ेगा, आप उनको सम्मान नहीं। उनको खुद पता है पूरे जिले में कलेक्टर से बड़ा कोई नहीं, हम सब हो सब, इसलिए जो मैं सरपंच साहब और वो सब, मतलब कोई भी ये नहीं कहेगा मेरा अपमान होगा, मुझे उठा दिया, मेरा नहीं, वो तो सौभाग्य मानेंगे कि मुझे भी उनका सम्मान करने का अवसर मिला। अब जैसे कलेक्टर साहब आके बैठ गए, उतने में मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आपको बोलना पड़ेगा आप उठिए, उनका स्वागत कीजिए, बैठने तो। कलेक्टर को खुद पता है ऐसे कई जिलों के मालिक ये हैं, इनका स्वागत करो। अब वो आके बैठे, उतने प्रधानमंत्री जी आ गए, तो हमें योगी जी को बोलना पड़ेगा उठिए, नहीं बोलना पड़ेगा ना? योगी जी को पता है मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, ऐसे कई राज्यों के प्रधानमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री इनके हाथ के नीचे ऑर्डर मानते हैं, आदेश मानते हैं, वो उनका सम्मान करें। अब जैसे प्रधानमंत्री जी आ गए, मैंने मोदी जी आए और बैठे, उतने में राष्ट्रपति जी आ गए। अब बताओ क्या करेंगे? राष्ट्रपति के सामने पूरे भारत में उससे बड़ा कोई नहीं है।
इसी प्रकार ऋषि मुनि देवी देवता तीर्थंकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब से ऊपर सबका मालिक एक, जिसको हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। नहीं तो हमारे घर में श्रीमद् भगवद गीता यदि हो, पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है 15वां अध्याय, लिख लीजिए, रिकॉर्ड भी कर लीजिए, अभी हम शाम तक यहीं पर हैं। 15वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे ऊर्ध्व मूल मधस्ताखम वाला पूरा श्लोक से पढ़ेंगे, 16-17 नंबर में श्लोक में जाएंगे तो वहां कहा गया है, तीनों उस परमात्मा के बारे में कहा गया, अर्थात उसकी जानकारी, उसका संदेश लेके आप तक आए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहां अपने धाम में है, हमें पता नहीं था। तो वहां श्लोक में कहा है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ, हम हिंदी भी पढ़ते हैं और इकोनॉमी पढ़ रखे, संधि पढ़ रखे, तो पता लगा द्वौ इमौ पुरुषौ। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे भाई दो पुरुष के बारे में सुनो। अब आपको दो पुरुष के बारे में नक्शे के माध्यम समझाते हैं। हमारे भाई थोड़े आपको खड़े होके दिखाएंगे, दूर तक दिखेगा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, एक है क्षर पुरुष, जो यहां पे लिखा है क्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि, 84 लाख प्रकार जीव जंतु के सबको अपने कर्मों का फल देने वाला कौन है? क्षर पुरुष है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत में कुरुक्षेत्र में जो विराट स्वरूप दिखाया था, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे तो भी मेरे अंदर आ जाएंगे और जन्म भी लेंगे तो मेरे अंदर ही से गोल गोल घूमते रहेंगे। वो जो विराट स्वरूप दिखाया था, तो वो विराट स्वरूप कौन सा था? ये क्षर पुरुष। इसलिए श्लोक में कहा क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर एक वचन, सर्वाणि भूतानि बहुवचन, के 84 लाख प्रकार के करोड़ों खरबों सारे प्राणी, सारे इनका मालिक कौन है? क्षर पुरुष। यही क्षर पुरुष के नीचे एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों भाई, उनके नीचे देवी देवता, देवी देवता के नीचे तीर्थंकर अवतार से लेके हमारे गुरुजन और हम, और हमारे नीचे हमारे चेले। अब बताओ हम कहां पहुंचेंगे ऊपर? यह तो गुरु चेलों बड़े गुरु बन जाते हैं, तो चेलों को बोल रहे अभी कपड़े दो, खाना बनना, उसी में से ऊपर नहीं आ रहे, इधर कहां जाएंगे? तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये एक अक्षर है। और श्लोक में और जो बात कही है कि कूटस्थो अक्षर उच्यते, क्षर से परे एक अक्षर है और उसी अक्षर को कुटस्थ कहा गया है। कुटस्थ को हम अपनी भाषा में कहें, जिसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, जो जैसा था है और अनंत काल तक वैसा का वैसा रहे, उसको कुटस्थ, और जिसको हम अखंड बोलते हैं, अजर अमर अविनाशी बोलते हैं, जिसको अपनी भाषा में संस्कृत में वो है, तो वो है अक्षर। तो इस अक्षर है, उस अक्षर ब्रह्मांड से परे ये जो ब्रह्मांड है वो अक्षर का ब्रह्मांड है। उसी अक्षर के ब्रह्मांड के 4 भाग हैं। कितने? 4। आप बोलते रहिए। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। अब इसका प्रमाण वेद में है। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादस्य इह अभवत् पुनः। चारों वेदों का मूल स्थान यहां पर है वेद, और वेद ये चौथे हिस्से में यहां पर है। और वेद जब मतलब जो यहाँ पर दिव्य पुरुषों के रूप में है, तो वेदों ने देखा कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, के परमात्मा के 3 भाग और हैं, उदयित ऊपर की ओर हैं पुरुष के। तो ये सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। और
पादस्य इह अभवत पुनः, और इस चौथे हिस्से से बार बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। यहाँ से सृष्टि बनना और बिगड़ना कार्य यही से जो चलता है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक का हो गया कि द्वाविमौ पुरुषव लोके क्षरः अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो एक अक्षर ब्रह्मांड, तो जिसका मालिक है अक्षर पुरुष। एक है योग माया का अविनाशी ब्रह्मांड, उसका मालिक है अक्षर ब्रह्म। इसी श्लोक में 17 नंबर का श्लोक और है। तो कह रहे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरितः। हे अर्जुन, जिसको उत्तम पुरुष कहें, जिसको हम परमात्मा कहें, वो अन्य अर्थात ये क्षर और अक्षर से दूसरा है, और उसी जो दूसरा है उसी को ही परमात्मा कहते हैं और उसी को ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो करता क्या है? यह लोक त्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर, तीनों लोकों का भरण पोषण करता है। अब 3 लोक कौन से हो गए? या तो करोड़ ब्रह्मांड है, एक पूरा क्षर जगत, एक लोक, उसके ऊपर योग माया का ब्रह्मांड, उसके ऊपर एक नक्शा हमारे पास और है। उस नक्शे के ऊपर, जिसको हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो परम धाम के रूप में शास्त्रों में जो कहा गया है कि इन दोनों से ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपना धाम है, जहां ये मतलब कहा कि क्षर अक्षर और जो अक्षर से परे अक्षरादि, इसलिए शास्त्रों ने कहा ना, गोलोक स्वामी भगवान क्षरात पर उच्चते तस्मात् अपि परः कोशौ श्रुतिभिः गीयते सदा। के क्षर से परे गोलोक भगवान अर्थात अक्षर है, उससे परे भी वेद की श्रुतियां जिसको मैं गायन करती है वो कहाँ है? तो स्वामी जी के मन में इस गांव में जो प्रश्न था कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसा है, तो यहाँ से खोजते हुए गए। 2 वर्षों तक खोजे, उनको से सदगुरु मिले, सदगुरु ने ये ब्रह्मवाणी पढ़ाई, तब वेदों के मंत्र और ये ब्रह्मवाणी को उन्होंने मिलान किया। अब तब जाकर के उनका संशय जो मतलब मिट गए कि जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था वो परमात्मा का स्वरूप स्वयं इस 28वें कलयुग में हमें किस रूप में मिला है। हम सभी ग्रामवासियों को क्या ज्ञान लेकर के वो लौटे हैं, कौन सा संदेश वो अमर संदेश लेकर के आए हैं? तो ये वो अमर संदेश है जो कभी युगों युगों से पहले भगवान शंकर जी ने हिमालय पर्वत उस गुफा में सुनाया था। उस गुफा का नाम क्या है? गांव वाले बताएंगे। कैलाश पर्वत पे हिमालय में गुफा है जिसका दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। उस गुफा का नाम क्या है? क्या नाम है? अमरनाथ। अब अमरनाथ नाम क्यों? यदि इस ब्रह्मांड की कथा होती तो महाप्रलय में नष्ट होती, तो क्या वो कथा अमर रहती? तो वो मर कथा होती, तो मर गुफा हो जाती। अमर गुफा कहां रहती ना? तो वो मतलब जहां तक महाप्रलय है उस महाप्रलय से परे का ज्ञान है, अर्थात वो हमेशा अनादि काल से अमर था, वर्तमान में अमर है और अनंत काल तक वो धाम अमर रहेगा। उस अमर ज्ञान को सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो सुना हो समाधि में, इसलिए माहेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है पंचयुग सहस्राणी। युग को बोलते हैं 12,000। शंकर भगवान पार्वती माता को कह रहे हैं कि 5 युग सहस्र वर्षों तक मैं तपस्या करता हूं, तब जाकर के मेरा ध्यान उस परमात्मा के अमर लोक में लगता है और जो मुझे समाधि अवस्था में अनुभव होता है वही बताया। तो 5 युग सहस्राणी मतलब कितने? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्षों के बाद जो शंकर भगवान ने ज्ञान पाया, मां पार्वती को सुनाया और पार्वती माता ने सुना और कहा कि जो परमात्मा
सो साहेब किन देखा नहीं, ना कछु सुनिया कान। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके लीला के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना, ना सुनाया, ना देखा। वो संदेश वहां से आया और वहां से लेकर के वही 28वें कलयुग में जिसको प्रकट होना था वो प्रकट हुए, और वही ज्ञान यहाँ स्वामी जी को मिला और स्वामी जी ने उसको पाए और अपने हृदय में धारण करके आज हम तक आए हैं। तो हमारी सभा, हमारे विद्वद्गण और भी यहाँ पर हैं और पूज्य स्वामी जी भी अभी आएंगे मंच पर, तो और भी आप स्वयं स्वामी जी के मुखारविंद से वो अमर ज्ञान सुनेंगे। तो आप उसके लिए भी आप जो मतलब तैयार हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम।